ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2025 के बारे में। उसकी पूजा विधि क्या है, व्रत के बाद पानी कब पीना है यानी पारण कब करना है। पूजा विधि के बाद हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी में और कौन कौन से नियम होते हैं जिनका कि पालन करना अनिवार्य होता है। तुलसी पूजा हम कब करेंगे। देखिए, निर्जला एकादशी सर्वप्रथम तो बहुत बड़ी एकादशी है। साल की सभी बड़ी एकादशियों में एक एकादशी ऐसी है जिस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। वो प्रभाव है, वो प्रताप है निर्जला एकादशी का। तो निर्जला एकादशी का व्रत हर कोई करना चाहता है और जिस किसी में सामर्थ्य हो, क्षमता हो, वो निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल कर सकता है। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा और कोई दो राय नहीं है। बस अपनी जो स्थिति है, सामर्थ्य है, वो देख करके और आप इस व्रत को करिएगा। रही बात कि निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें, तो देखिए, सबसे पहले तो आप लक्ष्मी नारायण की या केवल नारायण की एक फोटो ले लीजिए और फोटो लेने के बाद आप नीचे पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला वस्त्र बिछा करके आप नारायण की एक फोटो रख लीजिए। फोटो रखने के बाद आप चाहे तो कलश रखिए और चाहे तो बिना कलश रखे भी नारायण की पूजा हो सकती है। शंख से अभिषेक करना बहुत पसंद है नारायण को, तो शंख से अभिषेक करिए। नहीं करते हैं तो पूजा में तो शामिल जरूर करिए। उसके बाद आप हो सके तो एक कलश रखिए और कलश बिना, मैं आपको बहुत साधारण विधि से भी पूजा बता रही हूँ, तो वो आप देख लीजिए। आप चाहें तो कलश भी रख सकते हैं। कलश रखने की वही विधि है बिल्कुल साधारण सी कि आप एक कलश रखेंगे। कलश के गले में मौली बांधेंगे, उसके ऊपर थोड़ा गेहूं से भरा या जौ से भरा हुआ जो पात्र है वो रखेंगे और रख करके उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। यहाँ पे मैं गौरी गणेश रखी हूँ। गौरी गणेश रखना जरूरी है हर पूजा में, तो आप चाहें तो गणेश जी और गौरी जी की फोटो जो होती है वो भी रख सकते हैं और चाहे तो आप गौरी गणेश बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो आप एक सुपारी लेंगे जिसपे कि आप कलावा बांध दीजिए। कलावा बांध करके उसको गणेश जी बना दीजिए और थोड़ा सा हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है उसको गीला करके और गोल जैसा टुकड़े जैसा बना लीजिए और उसको गौरी जी बना लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं अभिषेक करना बता रही हूँ कि कैसे आप, अगर आपके पास फोटो है तो आप अभिषेक करेंगे। तो आप जैसे, मैं शहद ले करके और एक लोटे में गिराती जा रही हूँ ध्यान करके कि मैं भगवान का अभिषेक कर रही हूँ। तो अगर आपके पास मूर्ति है तब तो आप हर एक चीज से भगवान का अभिषेक करेंगे और मूर्ति फोटो नहीं है तो देखिए, जैसे मैं एक लोटा नीचे रख ली हूँ और भाव कर रही हूँ कि मैं फोटो में ही भगवान का अभिषेक कर रही हूँ। वैसे भाव करके आप अपना अभिषेक वगैरह कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि गौरी गणेश बनाना जरूरी है आपको। और हाँ, भगवान का स्पर्श करते रहिए, गौरी गणेश का ध्यान करते रहिए और पूजा कर। और जैसे मैं बता रही हूँ फोटो से आप भगवान को अभिषेक करना, वैसे अभिषेक आप कर सकते हैं। अक्षत में आज चावल की जगह चने की दाल लगती है, तो चने की दाल भी पूजा में जरूर ले लीजिए। गौरी गणेश को हल्दी चढ़ाएंगे, उसके बाद नारायण को हल्दी चढ़ाएंगे, पीला चंदन चढ़ाएंगे, पीले पुष्प अगर मिल सके तो पीले पुष्प से भगवान का श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल जी हैं तो आज उन्हें भी अच्छे से अभिषेक करिए। विष्णु जी की प्रतिमा फोटो है तो उन्हें भी अच्छे से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद आप उन पे थोड़ा सा चंदन लगाइए, थोड़ा सा हल्दी लगाइए और उन्हें पीले रंग का वस्त्र पहनाइए। ये सारे कार्य आप करेंगे। उसके बाद आप संकल्प, सबसे पहले तो आप व्रत का संकल्प करेंगे पूजा प्रारंभ करने से पहले। तो संकल्प में आप ये कहेंगे कि आप निर्जला व्रत रखने वाले हैं। अगर निर्जला व्रत रख पाए तो, और नहीं निर्जला व्रत रख पाते हैं तो आप जैसा व्रत रखने वाले हैं, शाम तक व्रत रखने वाले हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि पानी कब पिए, तो देखिए, कई वीडियो बता भी चुकी हूँ, शायद आपने देखा हो। तो उसमें नियम ये होता है, निर्जला का मतलब यह है कि पूरे दिन रात्रि जब तक पारण न हो जाए बिना जल के रहना चाहिए। लेकिन शरीर नहीं काम कर रहा है तो पूरे दिन आप निर्जल व्रत रखिए। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद आप जल का सेवन कर लीजिए। देखिए, ये नियम नहीं है, पहले मैं बता दूं, ये नियम नहीं है। निर्जला का मतलब कि निर्जला, निराहार रख करके इस व्रत को करना होता है। लेकिन होता है ना कि जैसी हमारी क्षमता है वैसा ही हम व्रत करेंगे। पीले वस्त्र चढ़ाइए भगवान को, पीले फूल से उनका बढ़िया सा श्रृंगार करिए। आज एकादशी पर चंदन से लेप जरूर किया जाता है। और अक्षत में चने की दाल मैं चढ़ा रही हूँ, तो आप भी अक्षत मत चढ़ाइएगा, चावल मत चढ़ाइएगा। चने की दाल का अक्षत आज भगवान को चढ़ाया जाता है।
और आज भोग में आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने की। देखिए तुलसी पत्र हर भोग में डाल रही हूँ, तो तुलसी पत्र आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने का खीर बना सकते हैं। और जो भी फल वगैरह चढ़ा रहे हैं सब में तुलसी की पत्तियाँ ज़रूर डालें। तो जो भी सीजन के फल हैं, आम है, लीची है, अमरूद है, जो भी आपको मिल सके वो फल चढ़ा दीजिए। सब में तुलसी पत्र डालना मत भूलिएगा। यहाँ तक कि जो जल का पात्र होगा उसमें भी तुलसी पत्र डालकर ही भगवान को आचमनी कराइएगा। तो ये ध्यान में ही आपको रखना है। तो ये करते हुए आपको ध्यान रखना है। और आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए व्रत रखना तो अच्छी बात है, पर व्रत के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरे दिन भगवान का स्मरण आपके मन में चलना चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण मन में चलना चाहिए। बिना भगवत स्मरण का कोई भी काम पूरा नहीं होने वाला है। तो भगवत स्मरण जरूरी है आपका करना, तो इसलिए भगवत स्मरण जरूर करना चाहिए आपको। और साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो लोग निर्जला एकादशी व्रत करेंगे उनके बहुत सारे प्रश्न हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने वाले क्या दिन में सो सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले दिन में, देखिए निर्जला ही नहीं, जो भी व्रत होते हैं उनमें दिन का शयन मना होता है। यहाँ तक कि एकादशी में तो रात्रि शयन भी मना होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी कारण से आपका शरीर गड़बड़ है या कोई दिक्कत है, कोई दवा ऐसी खा रहे हैं जिससे कि आपको बहुत नींद आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप सो सकते हैं। बाकी आप निर्जला एकादशी हो या कोई एकादशी हो, दिन का शयन मना होता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन कोई शरीर में दिक्कत है, कोई परेशानी है, नाइट ड्यूटी चल रही है या कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें आपको सोना ज़रूरी है, तब तो देखिए कोई मना नहीं करेगा, बिल्कुल आप सो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इस एकादशी हो या कोई एकादशी हो, दिन का शयन मना होता है। अब हमारी एक और दुविधा होती है कि निर्जला एकादशी में कुछ लोगों का ये मत है कि एकादशी 6 तारीख को करें या 7 तारीख को करें। तो देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 जून को। 6 जून की रात को, जिसको कि एएम भी आप बोलेंगे, 6 जून के एएम को 2:15 पर, और समाप्त हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर। और इसलिए 6 जून की एकादशी गृहस्थ जनों को करना चाहिए। गृहस्थ जनों के लिए 6 जून की एकादशी उत्तम एकादशी बताई गई है। पर हाँ, ध्यान ये रखिए कि पारण इसका जो हो रहा है वो हो रहा है 7 जून को 1:44 से और शाम को 4:37 तक। तो अब इस बीच जो आप पारण करेंगे वो आपका व्रत जो है वो 32 घंटे का हो जा रहा है। इस कारण कुछ लोगों का हिम्मत हार जा रहा है और वो 6 जून के जगह 7 जून की एकादशी भी कर रहे हैं। तो करिए 7 जून की एकादशी, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो 7 जून की एकादशी भी कर लीजिए आप, और 7 जून को भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 7 जून को नहीं कर सकते। तो पारण का मुहूर्त जो 7 जून को करेंगे वो पारण का मुहूर्त नोट कर लीजिए। जो 6 जून को करेंगे उनके लिए पारण मुहूर्त तो दोपहर 1:44 से मैं बता ही चुकी हूँ। जो 7 जून को करने वाले हैं वो भी नोट कर लें कब करेंगे। जो 7 जून को करने वाले हैं उनका पारण होगा 8 जून को सुबह 5:23 से और 7:17 तक। इस बीच पारण आप कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। पारण से पहले कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पारण से पहले कुछ अन्न वगैरह निकाल कर आप दान जरूर कर दीजिए। पारण से पहले कुछ अन्न जरूर दान करिए। पारण करने का फल तभी आपको प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी में ना ब्राह्मण भोज के बाद ही पारण का नियम बताया गया है। लेकिन किसी कारण से हम ब्राह्मण भोज हर बार की एकादशी पे नहीं करा पाते हैं, ये संभव नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ब्राह्मण भोज के जगह पे कुछ अनाज निकाल कर ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा देंगे। तो ये कर देंगे। उसके बाद अंत में घंटी आज बजाना मत भूलिएगा। पूरे घर में घंटी शंख आज बजाइएगा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि शंख महिलाएं बजा सकती हैं या नहीं। तो देखिए, नियम तो यही कहता है कि हमें नहीं बजाना चाहिए, पुरुष लोग ही बजाएं तो उत्तम होता है। बाकी अपनी अपनी इच्छा, जैसा आपको उचित लगे। तो घंटी शंख जरूर बजाएं। आज एक दीपक जलाकर रखिए, जिसको कि आप पूरी दिन और पूरी रात्रि जलाकर रखिए। ये बहुत बड़ा अपने आप में उपाय है, जिसे आप लोग करते रहिए। एक दीपक जलाकर सुबह की पूजा में रखिए और इसे पूरे दिन और पूरे रात जलने दीजिए। ऐसा करने से, अखंड दीप जलाने से आपको
एकादशी का 1000 गुना अधिक, 100 गुना नहीं 1000 गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, तो आरती में ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करेंगे आप। और भगवान की आरती करने के बाद आपको आसन के नीचे जल गिराना है और उठ जाना है आपको। तो ये कर लीजिए। अब एकादशी में कुछ और दुविधा आती है कि एकादशी में जो पारण करेंगे, तो पारण का नियम जैसे 6 तारीख को करेंगे तो सुबह 1 बज और कुछ मिनट पर एकादशी, 1:44 पर पारण का। तो क्या हम पूरे 6 तारीख को व्रत करें और 7 तारीख को सुबह नहा धो करके जल पी लेंगे और पारण के समय खाना खा लेंगे, तो क्या हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाएगा? तो बार बार ये बता रही हूँ, मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं होता है। जब आप निर्जला व्रत करते हैं तो आप जब जल पीते हैं तभी आपका पारण माना जाता है, और जब आप फलाहारी व्रत करते हैं तो जब आप भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तब आपका व्रत माना जाता है। इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। शरीर में क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। देखिए मैं मानती हूँ कि ये व्रत कोई वैसे कर भी नहीं सकता है जब तक नारायण की इच्छा न हो, मर्जी न हो, तब तक ये व्रत कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए इस व्रत में ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा हो सके भगवान का स्मरण करिए, ध्यान करिए। और आज तुलसी मंजरी भगवान को जरूर चढ़ाइए। तुलसी मंजरी चढ़ाने से वे विशेष प्रिय उनको पसंद है, तो तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रखिए तुलसी में जल देने को लेकर बड़ा दुविधा है, क्योंकि दुविधा होगा भी, क्योंकि 2 दिनों की ये भीषण गर्मी में तुलसी 2 दिनों में सूख जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, किस दिन का हम व्रत मनाएं और किस दिन का हम नियम लें? देखिए नियमानुसार तो ये नियम है कि आप जिस दिन एकादशी मान रहे हैं, आप 6 तारीख को मान रहे हैं या 7 तारीख, जिस दिन एकादशी मान करके भगवान की पूजा कर रहे हैं उस दिन तुलसी को भी आप व्रत करवाएं। उस दिन तुलसी का भी आप स्पर्श न करें, उनमें आप जल न गिराएं। बाकी आपकी इच्छा है, 6 तारीख को भी आप तुलसी में जल नहीं गिरा सकते और 7 तारीख को भी नहीं। तो जिस दिन की एकादशी आप मान रहे हैं वो एक दिन की एकादशी आप रहने दीजिए और दूसरे दिन आप तुलसी में जल वगैरह गिरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए तुलसी को किसी भी स्थिति में सूखने न दें। अगर जल बिना तुलसी सूखती हैं तो वो भी एक दोष लगता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान जरूर रखिए। अगला और नियम है कि एकादशी का व्रत जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो अब निर्जला नहीं करना चाहते हैं, जल और फल के साथ करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें पुण्य फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और उन्हें करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर हमारा शरीर कर ही नहीं रहा है, मन कर ही नहीं रहा है कि मैं इतने बड़े व्रत को कर पाऊंगी, तो फिर ऐसे में आप व्रत न उठाएं। आपसे जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना करें। क्योंकि देखिए वैसे तो हम लोग करने के लिए निर्जला बहुत सारे व्रत करते हैं, तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं, छठ पूजा करते हैं, लेकिन वो सब मौसम अलग होता है, वो मौसम अलग होता है और अभी का मौसम अलग है। आप सभी देख रहे हैं ये मौसम अलग है, तो इसलिए इस मौसम में आप सोच समझ कर व्रत रखें। ऐसा जिसका शरीर ये लगे कि वो कर सकता है वो बिल्कुल व्रत रखें। हाँ फायदा तो बहुत है निर्जला एकादशी व्रत करने के, फायदे की बात ना करिए, बहुत फायदे हैं। भगवान का चरणामृत भी आप नहीं पिएंगे, आप परिवार वालों को बांट दीजिए और ये चीज आपको ध्यान रखना है। रही बात दान की, क्या करेंगे आज दान? तो देखिए आज कोल्ड ड्रिंक वगैरह का दान कर सकते हैं। जिन लोगों के शनि गड़बड़ चल रहे हैं वो कोल्ड ड्रिंक, काले वाले जो कोल्ड ड्रिंक थम्स अप वगैरह आते हैं उनका दान कर सकते हैं। आप शरबत का दान कर सकते हैं। जिन लोगों के शुक्र गड़बड़ है वो गुलाब के शरबत वगैरह का दान कर सकते हैं। जो ठंडी बॉटल होती है पानी की उनका दान कर सकते हैं। तो दान में तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो भी दान करना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन सामान्य दान, पारण के पहले भोजन का दान, यानी कि एक आदमी के खाने भर जो सीधा होता है उसका दान आपको करना अनिवार्य होता है, तो वो दान आप जरूर करिएगा। पारण से पहले अपने भोजन में से थोड़ा हिस्सा निकालकर गौ माता को जरूर दीजिएगा। पारण में एक और सावधानी है जो कर लीजिएगा, नहीं तो आपके द्वारा किए गए जो व्रत का फल होगा वो त्रिजटा को चला जाएगा। कौन सी सावधानी? तो जब आप पारण करेंगे, आप 6 को व्रत करिए या 7 को, मैं दोनों पारण मुहूर्त बता चुकी हूँ। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिए। अब देखिए जो पारण आप करेंगे उसमें 2 ही बार आपको भोजन करना है, एक सुबह में और एक रात में। तो आप क्या करिए, आप पारण करिए दिन में और दिन में पारण करने के बाद सीधे रात को खाना खाइए, तभी जाकर आपका तीसरी बार जब आप भोजन करते हैं तो आपके किए गए जो व्रत होता है उसका फल त्रिजटा को चला जाता है। तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना है। पारण में आपको मसूर की दाल वगैरह का सेवन नहीं करना है, सरसों के तेल का सेवन नहीं करना है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। मूली वगैरह
वगैरह का सलाद भी आपको नहीं खाना है। तो बहुत अच्छा होता है पारण में लौकी का सेवन करना, तो लौकी वगैरह का सेवन आप कर सकते हैं, खीरे का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब सब्जियां आप खा सकते हैं और अपना पारण कर सकते हैं अच्छी तरह से। जिस दिन आप व्रत कर पाएँ 6 को या 7 को, उस दिन आप व्रत करें, लेकिन गृहस्थ जनों के लिए 6 तारीख का व्रत उत्तम व्रत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।